जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा स्वयं सिद्ध मंत्र देने जा रहे हैं जिसका कि आपको डायरेक्ट प्रयोग करना है। और शत्रुओं के ऊपर दोस्तों इतना भयंकर प्रयोग होता है इसका, इसकी ऊर्जा का मंत्र की। भगवान कराल भैरव, वैसे भी दोस्तों भैरव जी के जितने भी प्रयोग होते हैं शत्रु नाश के लिए, वो अपने आप में उग्र ही होते हैं, नॉर्मल कोई भी नहीं होता। और भगवान भैरव के साथ सारी शक्तियां भी उग्र चलती हैं। जिसके ऊपर करोगे सर्वनाश हो जाएगा उसका, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो कभी भी करें इस प्रयोग को सोच समझ कर करें, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रयोग करेंगे असर दिखेगा। बेकार में किसी की ज़िंदगी तबाह करने या छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ी बात तू में हो गई, उसके लिए दोस्तों कभी भी ना करें। जैसा कि हमने पीछे भी समझाया कि वशीकरण बेशक भगवान ने बनाया है, लेकिन वशीकरण कुछ ऐसे सिम्टम है, सिम्टम बोले तो अगर कुछ हालात बन जाए ऐसे, उसमें करें। और यहाँ पर भी दोस्तों शत्रुनाश, कई बार क्या हो जाता है कि आपस में एक दूसरे से तू में लड़ाई झगड़ा हो गया, या राह चलते किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, ऐसे में इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। जहां आपको लगे कि शत्रु बली होता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, या कोई छुपा अनजान दुश्मन भी और तबाही घर के अंदर बढ़ती जा रही है, गरीबी लाचारी आती जा रही है, तंत्रवादा बढ़ती जा रही है, कोई बिल्कुल ही हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, ऐसे में चाहे वो आप उसको जानते हैं चाहे नहीं जानते, ऐसे में उसके ऊपर प्रयोग किया जाता है। नहीं जानते हैं तो मानसिक संकल्प, जैसे कि कई वीडियो में हमारी बताते हैं, हम यहाँ पर भी बताते रहे जिस तरीके से संकल्प लेते हैं। एक तो आपको पता है उसका नाम लेकर, दूसरा मानसिक संकल्प। मानसिक संकल्प में मेरे जितने भी छुपे अनजान शत्रु, जिन्हें मैं जानता हूं और जिन्हें मैं नहीं जानता, सबके ऊपर प्रहार जाए। इस तरीके से करें। चाहे दोस्तों इस मंत्र प्रयोग से आपको बेनिफिट होंगे। एक तो शत्रुनाश का 100% होना ही होना है, किसी के ऊपर भी प्रयोग छोड़ेंगे आप। दूसरा साथ ही साथ तंत्र बाधा आपके घर परिवार में किसी के ऊपर भी हो रखी है, घर के अंदर माहौल जो बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन, कारोबार में तंत्र हो रखा है, लक्ष्मी का बंधन हो रखा है, दोस्तों इन सब में इस मंत्र का असर प्रयोग का पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने क्या करना है क्या नहीं। उग्र प्रयोग है, फिर से कहेंगे, बिना सुने बिना देखे कुछ भी ना करें, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही हो सकता है, उल्टा हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस प्रयोग को कब करना है, आइए चलते प्रयोग पर। यह प्रयोग दोस्तों रविवार, किसी भी रविवार, अष्टमी से, या फिर अभी जो 16 तारीख को काल भैरव जयंती आ रही है, उस दिन एक दिन का भी कर सकते हैं आप, और रेगुलर जो बताया जाएगा इसके अंदर प्रॉपर कर सकते हैं शुरू। या फिर शिवरात्रि सबसे अच्छा मुहूर्त, होली, दिवाली, ग्रहण, एक एक दिन का इन सब में कर सकते हैं। शिवरात्रि हो गई, भैरव जयंती हो गई, होली हो गई, दीपावली हो गई, ग्रहण हो गए, सब में एक एक दिन का प्रयोग किया जा सकता है। नवरात्र 9 दिन का कीजिए। करना क्या है दोस्तों, आपने काले रंग के आपके या नीले रंग के वस्त्र होंगे, आसन भी वही, सब लेकर बैठना है अपने आसन के ऊपर बैठ जाएं। आपका खुद का मुंह दक्षिण दिशा की ओर, इस तरीके से बैठें। अपने सामने एक बाजूट, चौकी, पटरा, कुछ भी कह सकते हैं आप उसे, लगाएं। उसके ऊपर नीला या काला, जो भी आपने आसन और वस्त्र लिए हैं वही कपड़ा लेना है जो चौकी के ऊपर बिछाना है। यहाँ पर दोस्तों हमने एक शिवलिंग, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे पारद का शिवलिंग हो, बहुत बेहतर है अगर ये मिल जाए पारद वाला। तो वाकई में कुछ करना चाहते हैं और जेन्युइन रिजल्ट चाहते हैं, ये लेना है। ये लेकर दोस्तों चावल की ढेरी के ऊपर या काले तिल की ढेरी पर, काले उड़द की ढेरी, कुछ भी जो आपको नॉर्मली मिल जाए, स्थापना करें उसकी। भगवान भोलेनाथ, महादेव, क्योंकि काल भैरव, ये जितने भी भैरव हैं सब महादेव से ही चलने वाले हैं, महाकाली से चलने वाले हैं, इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं और चलते हैं। तो इनकी स्थापना दें। उसके बाद दोस्तों
एक त्रिशूल बनाना है अपने पान के पत्ते पर, जहां डंडी वाला हिस्सा होता है वहां पर त्रिशूल का यू बना के और बीच में एक डंडा और करना है, और सीधा जहां से पत्ते की वो डंडी सॉरी पतलापन शुरू हो जाता है, नोक, उस तरफ को त्रिशूल की नोक निकालें, पत्ते से बाहर ना जाए त्रिशूल, ये याद रखिएगा। और त्रिशूल हाथों से बनाना है, और जितने दिन क्रिया चलेगी ये उतने दिन करना है, याद रखिएगा। आप चाहें तो जैसा कि हमने कहा मात्र 1 दिन का कर सकते हैं। इसके अंदर एक बात और याद रखिएगा, कोई भी सामान जिस समय आपकी पूजा आराधना कंप्लीट हो जाती है, कुछ भी अगर आपके अंदर इसमें भस्म ली है तो उसका चुटकी भर भी रहना जाए वहां पर, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये सारा अपना त्रिशूल बनाना है, अपने महादेव के सामने रखना है। उसके बाद सरसों का तेल, देसी घी, तिल का तेल, कोई भी इसका दीपक जलाना है अपने। और गुरु मंत्र, जैसा कि हम पहले भी कई बार बोले पिछली वीडियो में, तो गुरु मंत्र के यहाँ पर दोस्तों 5 माला का जाप करें। 1 माला गणेश मंत्र की और 1 माला ओम नमः शिवाय की। हो सके समय है आपके पास, वाकई में मन में कुछ इच्छा है, करना चाहते हैं, तो ओम नमः शिवाय की भी 3 माला कर दीजिए, और ज़्यादा बेहतर है। गुरु, गणेश और भगवान भोलेनाथ तीनों से प्रार्थना करें इस मंत्र में सफलता प्राप्ति के लिए, प्रयोग में जो आप करने जा रहे हैं, जिसके लिए करने जा रहे हैं उसका नाम लेकर। उसके बाद संकल्प, या पहले संकल्प कर सकते हैं, हाथ में जल लेकर आपने अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं अमुक शत्रु के ऊपर या अमुक शत्रुओं के ऊपर, चाहे वो 1 है चाहे 100 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिनको जानते हो उनका नाम ले दीजिए, जिनको नहीं जानते, जितने भी मेरे छुपे अनजान दुश्मन हैं जो मुझे, मेरे परिवार को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, तंत्र बाधा कर रहे हैं, सबके सर्वनाश के लिए ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। हे गुरुदेव, हे महादेव, हे भगवान भैरव, कराल भैरव, इस मंत्र प्रयोग को पूर्ण कीजिए, सफलता का आशीर्वाद दीजिए, और आप सभी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा कहकर जल छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों काला हकीक या नीला हकीक, ये दोनों में से जो मिल जाए आपको बहुत बेहतर। जैसा कि हमने कहा शिवलिंग नॉर्मल भी ले सकते हैं आप, लेकिन पारद का मिले तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर भी वही है, काला हकीक या नीला हकीक, इन दोनों में से कोई भी माला मिले तो बहुत ज़्यादा उत्तम है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो में आपको लिखित में मंत्र दिया गया है। इस मंत्र प्रयोग को आपने 31 माला का जाप करना है। छोटा सा मंत्र दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसी मंत्र प्रयोग में ऐसा हो सकता है, याद रखिएगा, जो सिम्टम हो सकते हैं आपके पास, अगर कोई तंत्र प्रयोग कर रखा है आपके ऊपर ऑलरेडी, याद रखिएगा वो आपको आके परेशान करेगा। किसी भी शत्रु ने, किसी भी तांत्रिक ने अगर कुछ छोड़ रखा है, भेज रखी है कोई चीज, तो परेशान ना हो, गुरु महाराज से हाथ जोड़े सुरक्षा के लिए। और अगर आपके पास कोई सुरक्षा घेरा मंत्र है, आसन मंत्र है, और या फिर देह रक्षा 10 दिशा बंधन है मंत्र आपके पास, तो उसको पढ़कर बैठे और ज़्यादा उत्तम है। क्योंकि ये ही नहीं दोस्तों, आप कोई भी मंत्र प्रयोग करेंगे, तंत्र अगर किया है तो वो शक्ति आपको परेशान करेगी। और जो नॉर्मल शक्तियाँ होती हैं वो आपकी ऊर्जा पुण्य चोरी करने के लिए आएंगी। तो ये चीज़ अगर आपको मिल जाए सारे मंत्र तो बहुत बेहतर है। अच्छे गुरु से धारण करें गुरु को, और उससे ही सारे मंत्र विद्या सीखें। उसके बाद दोस्तों जब ये हो जाता है, 3 माला का आपने हवन देना है। हवन के अंदर थोड़े से काले तिल, काली मिर्च, काले उड़द, ये लेकर इनका हवन देना है दोस्तों, सरसों के तेल से। और जो गाय के गोबर का कंडा होता है उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करके, यहाँ पर आपको घी नहीं लेना और लकड़ियों के ऊपर नहीं करना, मात्र इतने से ही करना है। 3 माला का हवन। ये प्रयोग दोस्तों आपने 5 से 11 दिन, या तो कम से कम 5 दिन, अगर बैठक अच्छी है तुम्हारी तो 11 दिन खींच दीजिए इसको, नहीं तो 5 दिन तो कम से कम करना ही करना है आपने। और ये सारी क्रिया रोज होगी। इसके अंदर मात्र आपने जो शिवलिंग रखा है
उसको अपने पास रखना है जब तक ये प्रयोग चलेगा। बाकी जो आपने पान का पत्ता रखा है उसके ऊपर जो अपने भस्म, यहां पर आप हवन की भस्म ले सकते हैं, हवन की भस्म ले सकते हैं दोस्तों, या फिर आप घर के अंदर धूप बत्ती करते हैं उसकी भस्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर चौराहे की मिट्टी, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और चौथा, चिता की भस्म। दोस्तों बहुत भयंकर ऊर्जा हो जाएगी इसकी प्रयोग की। ये सारा का सारा सामान आपने डेली साधना के बाद, साधना का जो समय रखेंगे वो शाम को सूरज ढलने के बाद, और जितनी रात हो जाए उतना अच्छा है। और अगर शत्रु के घर का एड्रेस, उसका फोटो आपके पास है, उसकी माँ का नाम आपके पास है, और भी बढ़िया है, क्यों, बहुत बढ़िया है फिर तो। वो रख दीजिए और सारी सामग्री के बीच में ही उसको ले जाकर प्रवाह कर दीजिए साधना के बाद। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 9-10 बजे ही साधना करता हूँ, तो ऐसे में नहीं जाया जा सकता, नॉर्मल सी बात है। तो अगले दिन चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में जाए, यानी कि 4 से 6 बजे तक, 7 बजे तक प्रवाह कर दे, या करवा दें, खुद करके आए तो बहुत बेहतर है। और जिस समय प्रवाह करके आएंगे, जो आपकी कामना है, जिस कामना से आपने ये प्रयोग किया है या था, वहां पर हाथ जोड़ कर आए, बोल कर आए अपनी कामना, और बिना पीछे मुड़े वापस आ जाए। कई बार आपको आवाज भी लग सकती है इसके अंदर प्रयोग में। अगर रात को जाएंगे तो 100% आपको लग भी सकता है साथ में कोई बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है आपके। तो ऐसे में अगले दिन भी जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भय लगे, डर लगे या कोई लगे कि आसपास कोई है, आवाज आ रही है, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, चुपचाप निकल कर आ जाओ बैक, और घर आकर नहाना है। चाहे आप नहा कर जाओ तो भी वापिस आकर नहाना है, याद रखिएगा। और सेम क्रिया, विधि विधान, पूजन, सब कुछ दोबारा फिर से कम 5 दिन। आप दोस्तों यकीन कीजिए, जिसके लिए, जिसके ऊपर ये प्रयोग किया गया हो माफी चाहते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर भी प्रयोग चलाया जाएगा, आप यकीन कीजिए उसकी तबाही बर्बादी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब तक बदले में प्रयोग के बदले काट नहीं करवाएगा भैरव जी की, तब तक उसको आराम नहीं मिलेगा। और दोस्तों प्रयोग जैसा कि हमने बताया है, किसी के ऊपर अन्यथा ना करें, नहीं तो नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे, खुद के नुकसान के। कि दिमाग में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा किसी के प्रति भरा पड़ा, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है, और प्रयोग उठा के और इस्तेमाल कर दिया। दोस्तों ये शक्तियाँ नॉर्मल नहीं होती हैं, अभी हमने पिछली वीडियो में बताया है। कोई भी प्रयोग करना होता है बहुत सोच समझ कर। ऐसे प्रयोग, चाहे वो जितने भी कृत्य प्रयोग होते हैं या गलत प्रयोग होते हैं, ये कहें तो क्रूर या गलत प्रयोग के अंदर ही है एक, लेकिन भगवान का ही आदेश है, कर सकता है इंसान तब जब उसके सिर पर पानी आ जाए। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है इंसान, रब की तरफ से छूट है। लेकिन ईर्ष्या द्वेष के भाव में आकर अगर आप किसी के लिए करते हैं तो वो बहुत गलत है। शक्ति आएगी, अपना काम करेगी, लेकिन बख्शेगी आपको भी नहीं। तो इसलिए कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर। काफ़ी लोगों के काफ़ी दिनों से ये कमेंट आ रहे थे, आज भी लेटेस्ट कम से कम 5 लोगों के कमेंट पढ़े हमने व्हाट्सएप पर कि गुरुजी ऐसे ऐसे शत्रु ने पूरे परिवार की तबाही कर रखी है, जमीन हड़प ली, सड़क पर ला दिया उनको, धोखे से साइन करवा लिए, या फिर तंत्र बाधा इतनी भयंकर कर दी कि एक के बाद एक मौतें होती जा रही हैं कुछ सालों के अंदर। तो दोस्तों सुरक्षा के लिए अपने परिवार की और खुद की आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी प्रयोग गुरु के आदेश से। आप यकीन मानिए भगवान भी आपका साथ देगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा, थोड़ी सी नोक झोंक के अंदर आप क्रोधी भाव के, जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है आपको, ऐसे के अंदर अगर आप गलत कर देते हो किसी का कुछ, तो याद रखिए ये बात आपकी भी लिखी जाएगी, चाहे जितना मर्जी शक्तिशाली क्यों ना हो, बचोगे आप भी नहीं। सामने वाला व्यक्ति ना मार पाए, लेकिन वो जो बैठा ऊपर, वो शक्तियाँ, ये अपने आप आपका हिसाब करेंगी
और एक दिन 100% करेंगी। जितनी भी शक्ति हो, सबका सर्वनाश होगा। तो इसलिए किसी के ऊपर भी कुछ भी करो बहुत सोच समझ कर, और अध्यात्म क्षेत्र में आओ तो दिमाग को बिल्कुल शांत रखकर, धैर्य के साथ। तभी कहते हैं संयम होना चाहिए। क्रोध के ऊपर काबू अपने आप आ जाता है। कोई कितना भी करता रहे, बोलता रहे, और दिमाग दोस्तों शांत होगा, संयम होगा आपके अंदर। याद रखिए, डिसीजन एक बहुत अच्छा ले सकोगे आप, चाहे नॉर्मल फील्ड हो आपकी, सामाजिक तौर पर, और चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में, बहुत अच्छा डिसीजन ले सकोगे। तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं वीडियो समाप्त, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।